गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। इसी गांव में रहता था मोहन, एक 30 साल का नौजवान जो अपनी मस्त मौला जिंदगी और चटपटी बातों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस कहानी का असली हीरो था चिकू, जो एक शरारती बंदर था जो गांव के पेड़ पर उछल कूद मचाता था और लोगों के नाक में दम करता था। एक दिन मोहन और चिकू की मुलाकात ऐसी हुई कि गांव की हंसी की तूफान आ गया। तो चलिए दोस्तों, मोहन और चिकू की पहली मुलाकात के बारे में जानेंगे। एक धूप भरी दोपहर मोहन अपनी बगीचे में आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसने सुबह सुबह बाजार से एक टोकरी भर आम खरीदी थी और अब उनमें से एक रसीला आम खाने की सोच रहा था। जैसे ही उसने आम को चाकू से काटा, ऊपर पेड़ पर बैठा चीकू चिल्लाया, ए भाई, ओ आम मेरा है, ओ आम मेरा है। मोहन ने चौंक कर ऊपर देखा। चीकू एक छोटा सा भूरा बंदर डाल पर उछल रहा था और अपनी आंखें तरल रहा था। मोहन ने हंस पड़ा और बोला, अरे तू तो बंदर है, तुझे आम चाहिए तो पेड़ से तोड़ ले, ये मेरा खरीदा हुआ आम है। चीकू ने मुंह बिचकाया और बोला, खरीदा हुआ? अरे ये पेड़ मेरा बगीचा है, सारा आम मेरा। उसने एक टहनी तोड़ी और मोहन की तरफ फेंक दी। मोहन ने टहनी को हवा में पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अबे शरारती बंदर, ये मेरा बगीचा है, मेरा बाप दादा का बगीचा है, तू तो चोर है, चोरी करने के लिए आया है। चीकू ने मोहन की बात सुनकर और जोर से चीख मार दी। क्या बोला? चोर? मैं चोर? तूने मेरे पेड़ से आम चुराए हैं और मुझे बोलता है चोर? उसने एक और टहनी फेंकी जो मोहन के सिर पर लगी। मोहन गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और चीकू की तरफ निशाना लगाया। अब देख, तुझे सबक सिखाती हूँ। पत्थर चीकू के पास से हवा में निकल गया और चीकू ने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा, तेरा निशाना तो मेरे दादी से भी खराब है। मोहन को गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन चीकू के बात सुनकर उसे हंसी भी आ गई। उसने चाकू नीचे रखा और बोला, अच्छा चल, बात से बात सुलझाते हैं। तू कहता है ये तेरा पेड़ है, मैं कहता हूँ मेरा, अब क्या करे? चीकू ने डाल से लटकते हुए बोला, सौदा कर, आधा आम तू खा, आधा आम मैं, लेकिन पहले तू मुझे एक आम दे क्योंकि मैं भूखा हूँ। मोहन ने एक आम चीकू की तरफ उछला। चीकू ने उसे हवा में पकड़ा और एक ही बार में आधा आम चट कर गया। उसने मुंह पोंछते हुए कहा, वाह, ये तो मेरे जंगल के आम से भी स्वादिष्ट है। मोहन ने बोला, जंगल? अरे तू तो गांव का गुंडा है, जंगल में तो शेर चीता रहते हैं, तू कहाँ दिखेगा? चीकू ने मुंह बनाया और बोला, शेर चीते? मैं उनसे भी दो हाथ कर लूँगा। तूने देखा नहीं मैं कितना तेज हूँ? कहते कहते उसने पेड़ की एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाया और गलती से नीचे गिर गया। मोहन जोर से हंस पड़ा। हाँ, ये है तेरा तेज, जमीन चाटने की स्पीड तो अच्छी है। चिक्कू ने गुस्से में एक मुट्ठी घास उखाड़कर मोहन के तरफ फेंकी। चुप कर इंसान, मैं गिरा नहीं, बस एक स्टंट कर रहा था। मोहन ने एक बाल्टी पानी उठाया और चिक्कू पर छप से फेंक दिया। चिक्कू पूरा भीग गया और चीखने लगा, ओए ये क्या किया, मेरी पूंछ गीली हो गई। उसने बदला लेने के लिए पेड़ से एक आम तोड़ा और मोहन के तरफ फेंका। आम मोहन के कंधे पर लगा और रस उसके कपड़े पर फैल गया। मोहन ने चिल्लाया और बोला, अबे ये मेरी नई साट थी। लेकिन उसने फिर देखा कि चिक्कू अपनी पूंछ को सुखाने की कोशिश में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो अपनी पूंछ को हवा में लहरा रहा था जैसे कोई नाच रहा है। मोहन का गुस्सा हंसी में बदल गया। उसने कहा, अरे तू तो बंदर नहीं, तू तो डांसिंग स्टार है। चिक्कू ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तू तो पानी फेंकने वाला स्टार। चल अब दोस्ती कर लेते हैं, झगड़ा करके क्या फायदा। मोहन और चिक्कू अब हंसते हंसते एक दूसरे के साथ बैठ गए। मोहन ने अपनी टोकरी से 2 आम निकाले, एक चिक्कू को दिया। दोनों ने आम खाते हुए गपशप शुरू की। चिक्कू ने बताया कि वो गांव के बच्चे को डराने में माहिर है
और मोहन ने अपनी जबानी का कुछ मजेदार बातें सुनाए। गांव के लोग दूर से ये तमाशा देख रहे थे। मोहन और चीकू की नोक-झोंक और हंसी मजाक पूरी गांव को हंसा कर लोटपोट कर दिया। अगले दिन से चीकू और मोहन की दोस्ती पूरी गांव में मशहूर हो गई। चीकू अब रोज मोहन के बगीचे में आता और मोहन उससे एक आम देता। बदले में चीकू अपनी सरलता से मोहन का मनोरंजन करता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार के लिए अनाज उगाता। रामलाल का खेत गांव के बाहर एक घने जंगल के पास था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे और उनमें से एक था एक चतुर बंदर जिसे सभी हनु कहकर बुलाते थे। हनु अपनी शरारत के लिए मशहूर था, लेकिन उसका दिल सांप। यही कहानी रामलाल और हनु की दोस्ती और एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा की है। रामलाल का खेत हरा भरा था। वह गेहूं, चावल और कई तरह की सब्जियां उगाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे एक समस्या सता रही थी। जंगल की बंदर अक्सर उसकी खेत में घुस आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। खासकर हनु जो अपनी चपलता और चतुराई के लिए जाना जाता था, रामलाल की फसल को चुरा कर खा लेता। रामलाल ने कई बार हनु को भगाने की कोशिश की, लेकिन हनु इतना तेज था कि वो हमेशा बच निकला था। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस बंदर को सबक सिखाना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने एक जाल बिछाने की फैसला किया। उनमें से अपने खेत में बीच में एक पेड़ के नीचे कुछ पके हुए केले रखे और पास में एक जाल छिपा दिया। रामलाल को यकीन था हनु ने केला देखकर लालच में आ जाएगी और जाल में फंस जाएगी। जैसे ही रामलाल ने सोचा वैसे ही हुआ। हनु ने सुबह सुबह खेत में आया और पेड़ के नीचे पके केले देखकर खुश हो गई। उसने सोचा, वाह, आज तो दावत है। वो फुर्ती से पेड़ से उतरा और केले की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने केले उठाने की कोशिश की, उसका पैर जाल में फंस गया। हनु घबरा गया और छटपटाने लगा, लेकिन जाल से निकले नहीं पाया। रामलाल सुबह खेत में आया और हनु को जाल में फंसा देखकर मुस्कुराया। किसान भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी फसल इसीलिए चुराई क्योंकि जंगल में खाना कम हो गई है। मैंने भूखा था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी तुम्हारी नुकसान नहीं करूँगी। रामलाल को हनु के बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, तू चतुर है, मैं तुझ पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन हनु के आंखें में सच्चाई थी और रामलाल की दिल पिघल गया। उसने हनु को जाल से आजाद कर दिया और चेतावनी दी, यही आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से मेरे खेत में आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनु ने रामलाल को धन्यवाद किया और जंगल की ओर भाग गया। लेकिन उसने रामलाल को मेहरबानी को नहीं भूला। उस दिन बाद रामलाल के खेत में नई मुसीबत आ गई। एक जंगली सुअर खेत में घुस आया और फसल को रोधने लगा। रामलाल ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुअर बहुत ताकतवर था। हनु जो पास के पेड़ पर बैठा और यह सब देख रहा था, ने सोचा, किसान भैया ने मुझे माफ किया, अब मेरी बारी है उन्हें मदद करने की। हनु ने अपने बंदर दोस्ती को बुलाया और योजना बनाई। वह सब मिलकर सुअर को पीछे पड़ गया। कुछ बंदर ने सुअर पर छोटे छोटे पत्थर फेंके और कुछ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और हनु ने सुअर को पूंछ पकड़कर खींच ली। सुअर डर कर भाग खड़ा हुआ और फिर से कभी खेत में नहीं आया। रामलाल ने यही सब देखकर हैरान रह गया। उसने हनु को बुलाया और कहा, तूने मेरी फसल बचा ली।
मैंने तुझे गलत समझा था, तू तो मेरा दोस्त है। हनु ने मुस्कुराकर कहा, किसान भैया, तुम्हें मुझे माफ किया, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब से हमें दोस्त है। रामलाल और हनु की दोस्ती गहरी होती गई। रामलाल हर दिन हनु के लिए कुछ फल खेत में छोड़ देता और हनु और अपनी बंदर दोस्ती के साथ खेत को रखवाल करता था। अगर कोई जानवर खेत में घुसने की कोशिश की, हनु और उसकी दोस्त उसे भगा देता है। रामलाल की फसल अब पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी और गांव में से उसकी खूब तारीफ होने लगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ और खेत सूखने लगा। रामलाल बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अगर बारिश नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार चले जाएगी। हनु ने रामलाल को उदास देखा और पूछा, किसान भैया, तुम परेशान क्यों हो? रामलाल ने सारी बात बताई। हनु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हनु जंगल के सबसे बूढ़े बंदर बाबा बंदर के पास गया। बाबा बंदर बहुत ज्ञानी थे और जंगल के रहस्य को जाने थे। हनु ने उनसे सूखे की समस्या की बात में बताई। बंदर ने कहा, जंगल के बीच में एक पुराना कुआं है जो सूख गया है, लेकिन अगर कुएं में पानी लाया जाए तो खेतों को बचाया जा सकता है। हनु ने रामलाल को यही बात बताई। रामलाल ने कहा, लेकिन कुएं में पानी कैसे लाएंगे? नदी बहुत दूर है। हनु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी, हमें मिलकर यही काम कर लेंगे। हनु ने जंगल के सभी बंदर को इकट्ठा किया। उन्होंने एक लंबी पाइप जैसी चीज बनाई जिसमें से पत्ते और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बंदरों ने नदी से कुएं तक एक लाइन बनाई और एक दूसरे को पानी के गागर पास करना शुरू किया। यही एक मुश्किल काम था, लेकिन हनु के नेतृत्व में सभी बंदर ने दिन रात मेहनत करते थे और यही काम कर लिया। आखिरकार कुआं पानी में भर गया। रामलाल ने कुआं से खेतों में पानी पहुंचाया और फसल फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाला ने हनु और उसकी दोस्ती की तारीफ की। रामलाला ने हनु को गले लगाया और कहा, तू मेरे गांव को बचा लिया, तू मेरी सच्चा दोस्त है। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक अजीब जोड़ी मजदूर थी, बंदर और मानव। बंदर एक शरारती, चतुर और बातूनी बंदर था जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचा था। और मानव वो था गांव का सबसे भोला भाला इंसान जिसे हर कोई मानव भैया कहकर बुलाता था। मानव को हर बात पर यकीन हो जाता था और बंदर इस बात का फायदा उठाकर उसे चिढ़ाता रहता था। एक दिन सुबह सुबह मानव अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। उसकी दुकान में कुछ भी खास नहीं थी, बस कुछ बिस्किट, नमकीन और ठंडा पानी। लेकिन गांव वाले उसकी दुकान पर इसलिए आते हैं क्योंकि वहां बैठकर गप्पे मारने में बड़ा मजा आता था। तभी बंदर जो पास के पेड़ पर रहता था उछलता कूदता मानव की दुकान पर आया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, अरे मानव भैया, आज तो बड़ा मजा आएगा। मैंने एक नया खेल सोचा है। मानव ने अपनी चाय के घूंट लिए और भोलेपन से पूछा, कैसा खेल बंदर भाई? तू तो हमेशा मुझे परेशान करने वाला खेल ही लाता है। बंदर ने अपनी आंखें चमकाई और बोला, अरे नहीं, इस बार तो तुझे गांव की हीरो बना दूंगा। मैंने सुना है कि गांव के सरपंच जी को एक जादुई फल चाहिए जो सिर्फ जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर मिलता है। अगर हमें वो फल ला देंगे तो सरपंच जी हमें इनाम देंगे। मानव ने अपनी दाढ़ी घुचाई और सोच में पड़ गया। जादुई फल वो क्या होता है? और जंगल में तो शेर भी रहता है,
मैं नहीं जाऊंगा। बंदर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे मानव भैया तो डरपोक है। शेर तो सिर्फ रात को निकलता है और हम सुबह सुबह जाएंगे। चलना, मजा आएगा। मानव को बंदर की बातों में आना ही पड़ा। उसने अपनी दुकान बंद की और एक पुरानी टोकरी उठाई और बंदर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही बंदर ने एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा किया। वो देख, वही है वो जादुई पेड़। उस पर लाल रंग का फल है, वही चाहिए। मानव ने पेड़ की ऊंचाई देखी और घबरा गया। अरे इतना ऊंचा पेड़ मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा, तू ही चढ़ जा बंदर। बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, अरे भैया मैं तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन फल तो तुझे लाना है। हीरो तो तुझे बनना है ना, मैं तो बस तेरी मदद करूँगा। मानव ने हिम्मत जुटाई और पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गया उसके पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी टोकरी हवा में उछली और सीधे एक झाड़ी में जा गिरी। बंदर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 मानव भैया, तू तो पेड़ पर चढ़ने के बजाय नीचे ही नाच रहा है। मानव ने गुस्सा में अपनी टोपी उतारी और बोला, बंदर तू हंस मत, अब तू ही चढ़ वरना मैं घर चला जाऊंगा। बंदर ने जल्दी से पेड़ पर छलांग लगाई और कुछ ही पल में लाल फल तोड़कर नीचे आ गया। उसने फल मानव को दिया और बोला, ले अब तू हीरो बन जाओ। दोनों गांव वापस लौटे और सीधे सरपंच जी के घर गए। सरपंच जी अपने बगीचे में बैठे मूली खा रखे थे। मानव ने बड़ गर्व से फल उनके सामने रखा और बोला, सरपंच जी ये लीजिए जादुई फल हम जंगल से लाए हैं। सरपंच जी ने फल को देखा और हैरान से पूछा, जादुई फल? ये तो बस एक साधारण अमरूद है, और ये जादुई फल बाल बात किसने कहा? मानव ने बंदर की ओर देखा, जो अब अपनी पूंछ पकड़कर इधर उधर देख रहा था। बंदर ने हंसते हुए कहा, अरे सरपंच जी, मैंने तो बस मजाक किया था। मानव भैया को जंगल जाने का मन था तो मैंने कहानी बनाई। मानव का चेहरा लाल हो गया। उसने बंदर को गुस्से से देखा और बोला, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब देख मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मानव ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर तो बड़ा चालाक था। No. वो उछलता कूदता सरपंच जी के बगीचे में इधर उधर भागने लगा। उसने एक मूली उठाई और मानव की ओर फेंक दी। मूली सीधे मानव के माथे पर लगी। मानव चिल्ला जा, अरे ये क्या कर रहे हो बंदर? बंदर हंसते हंसते बोला, अरे भैया ये तो मजा है, तू मुझे पकड़ तो ले। दोनों की भागम भाग देखकर सरपंच जी भी हंसने लगे। आखिरकार मानव थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर भी पास आकर बैठ गया और बोला, अरे मानव भैया गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे एक असली इनाम दिलाता हूँ। बंदर ने मानव को गांव के महल में जाने का प्लान बनाया। मेला गांव से थोड़ी दूर लगता था और वहाँ एक नाच गाने का प्रोग्राम था। बंदर ने कहा, मैं वहाँ से नाचूंगा और तू लोगों से पैसा मांगेगी। हम दोनों मिलकर ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। मानव को ये आइडिया पसंद आया। दोनों महल में पहुँचे। बंदर ने एक पुरानी टोपी पहनकर मस्ती में नाचने लगा। वो कभी अपनी पूंछ हिलाता, कभी उछलता तो कभी मजेदार आवाजें निकलता। लोग उसकी हरकतें देखकर हंसने लगे और पैसे देने लगे। मानव खुशी खुशी पैसा इकट्ठा करने लगा।
लेकिन तभी एक छोटा बच्चा जोर जोर से हंसने हुए बोला, अरे ये बंदर तो मेरा पापा की टोपी पहनकर नाच रहा है। सब लोग हंसने लगे। मानव ने बंदर से पूछा, ये टोपी तूने कहाँ से चुराई? बंदर ने शर्माते हुए कहा, अरे वो बच्चे की पापा की साइकिल पर टंगी तो मैंने ले ली। मानव ने टोपी वापस कर दी और बच्चे के पापा से माफी मांगी। लेकिन लोगों के बंदर के नाच इतना पसंद आया कि उन्होंने ढेर सारा पैसा दे दी। दिन के अंत में मानव और बंदर ने मिलकर खूब सारा पैसा कमाया। दोनों ने एक ढाबे पर जाकर खाना खाया। मानव ने बंदर से कहा, तो शरारती है लेकिन बड़ा प्यारा है। आज तूने मुझे सच में खुश कर दिया। बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, अरे मानव भैया, हमारी दोस्ती ही तो है असल जादुई फल। दोनों हंसते हंसते अपने घर लौट गए और गांव में उनकी मस्ती की कहानियां मशहूर हो गई। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को सभी दबा देंगे ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब अलविदा, नमस्ते। चालाक चिंटू बंदर एक हरे भरे जंगल में जहाँ रंग बिरंगी पक्षी पहुँच जाते थे और झरना की मधुर ध्वनि गुंजरती थी, वही एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू जंगल के सबसे शरारती और चतुर बंदर था। उसकी चमकती आंखें और तेज दिमाग उसे जंगल की बाकी जानवरों से अलग बनाते थे, लेकिन उसकी चालाकी कभी कभी उसे ही मुसीबत में डाल देती थी। चिंटू को पेड़ पर उछलना कूदना बहुत पसंद था। वो दिन भर पेड़ से लटकता, फल चुराता और बाकी जानवरों को परेशान करता। जंगल के जानवर उसे थोड़ा परेशान भी रहते थे, लेकिन उसकी मासूम चेहरा देखकर उसे माफ कर देते। एक दिन चिंटू ने सोचा, रोज रोज वही फल खाकर मैं बोर हो गई हूँ। आज कुछ नया और मजेदार करना चाहिए। वो अपने पसंद की आम के पेड़ पर बैठा और नीचे देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मोटे ताजे हाथी पर पड़ी जिसका नाम था गज्जू। गज्जू बहुत शांत स्वभाव की था, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो जंगल के सारे जानवर भाग खड़े होते हैं। चिंटू ने एक शरारती आइडिया सोचा। उसने एक पके हुए आम तोड़ा और गज्जू की ओर फेंक दिया। आम सीधे गज्जू के सूंड पर लगा। गज्जू ने ऊपर देखा और गुस्से में बोला, कौन हो जो बदमाश मुझे परेशान कर रहे हो? चिंटू ने मासूम बनते हुए बोले, अरे गज्जू भैया, मैंने तो बस मजा किया। वो लो और एक आम खा लो। और उसने और एक आम फेंक दिया जो इस बार गज्जू के माथे पर लगा। गज्जू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिल्लाई, चिंटू, आज मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। गज्जू ने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। चिंटू डर कर इधर उधर कूदने लगा। लेकिन गज्जू ने उसे पकड़ ली। चिंटू की चालाकी, गज्जू ने चिंटू को अपनी सूंड में लपट लिया और बोला, अब तू मेरे साथ नदी तक चलेगा। मैं तुझे पानी में डुबी लगाऊंगी ताकि तेरी सारी शरारत निकल जाए। चिंटू डर गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने गज्जू से मासूम बनते हुए बोला, अरे गज्जू भैया, मुझे डुबी क्यों लगानी हो? मैं तो बहुत छोटा हूँ और तुम इतना बड़े हो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेनी हो तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें
जंगल की सबसे स्वादिष्ट शहद लाकर दूंगी। गज्जू को शहद बहुत पसंद था। उसने सोचा, शहद तो मुझे सच में अच्छा लगती हो, लेकिन वो बंदर बहुत चालाक है, कहीं मुझे बेवकूफ ना बना दे। उसने चिंटू का कसकर पकड़ा और बोला, ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे जंगल से बाहर फेंक दूंगा। चिंटू ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, पक्का वादा गज्जू भैया, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अभी शहद लाकर देता हूँ। गज्जू ने चिंटू को छोड़ दिया। चिंटू ने राहत की सांस ली और जंगल की ओर भाग गई। उसे पता था कि जंगल में एक बड़ा सा मधुमक्खियां का छत्ता है, लेकिन वो छत्ता एक खतरनाक जगह पर था। वो भालू रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत गुस्सैल था और अपने इलाका में किसी को आने नहीं देता था। चिंटू ने सोचा, अगर मैं भल्लू को चिढ़ा दूं तो वो मेरे पीछा करेगा और मैं उसे गज्जू के पास ले जाऊंगी। फिर दोनों आपस में लड़ने लगेंगे और मैं शहद लाकर भाग जाऊंगी। चिंटू भल्लू के इलाका में पहुंचा। उसने एक पत्थर उठाया और छत्ते पर मारा। मधुमक्खियां घबराती हुई बाहर निकली और भल्लू पर हमला कर दिया। भल्लू गुस्से में चिल्लाया, कौन हो बदमाश? चिंटू ने पेड़ के पीछे से आवाज लगाया, अरे भल्लू, मैं हूँ चिंटू, तू बहुत डरपोक है, मधुमक्खियों से डर रहा है। भल्लू गुस्से में चिंटू की ओर दौड़ा। भागा और भल्लू को गज्जू के पास ले आया। गज्जू ने भल्लू को देखा और बोला, अरे ये भल्लू, यहाँ क्या कर रही हो? भल्लू ने गज्जू को देखा और गुस्से में बोला, मुझे इस बंदर ने परेशान किया हो, तू इसको क्यों बचा रही हो? गज्जू और भल्लू आपस में लड़ाई शुरू कर दिया। में इतने व्यस्त हो गए कि चिंटू को भूल गया। चिंटू चुपके से भल्लू के इलाका में वापस गया। छत्ते से शहद निकला और गज्जू के पास लौट आया। उसने गज्जू को शहद दिया और बोला, लो गज्जू भैया, तुम्हारा शहद, अब तो मैं आजाद हूँ ना। गज्जू ने शहद चखा और खुश हो गई। उसने चिंटू को माफ कर दिया और बोला, तू तो सच में चालाक है चिंटू, लेकिन अब से मेरे साथ। चिंटू ने हंसते हंसते बोला, ठीक है गज्जू भैया, लेकिन मजा तो बहुत आया ना। उस दिन के बाद चिंटू ने थोड़ा सबक सीखी। वो अभी भी शरारती थी, लेकिन उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल जंगल के जानवरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। जंगल में उसकी चालाकी का कहानियाँ मशहूर हो गई और वो सबकी प्यारी बन गया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।